प्रोग्राम में ज्वाइन किया है शेरी रिजवान साहिबा ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। शेरी रिजवान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया कि इलेक्शन कमीशन ने पहले तो जब हम बात कर रहे हैं कन्फ्यूजन की पीपल्स पार्टी के रैंक के अंदर, तो एक तरफ मुजामत होती है, साथ मुफाहमत होती है। तो इलेक्शन कमीशन ने जो एक इंतखाबी शेड्यूल जारी किया था, शेड्यूल तो नहीं था, एक टाइमलाइन दी थी, तो उसमें भी पीपल्स पार्टी के दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आए। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने कहा जी कि उन्होंने कहा जी मेरा ये ज़ाती मौक़िफ़ है, मगर उन्होंने कहा मैं इसका खैर मकदम करता हूँ। जबकि पीपल्स पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है फैसल करीम कुंडी साहब, उन्होंने कहा जी कि मैं तो इसको बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ, तो शेड्यूल इसका आना चाहिए था, शेड्यूल के साथ आना चाहिए था। तो क्या वजह है पीपल्स पार्टी, अब राय है क्या पीपल्स पार्टी की, आप तहरीक इंसाफ की तरह इसे रिजेक्ट करते हैं या इसका खैर मकदम करते हैं? जी देखिए, वेरी सिंपल, कायरा साहब ने खुद ही कहा कि उनका ज़ाती व्यू था। पार्टी का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, वो ये है कि आपने तारीख़ देनी थी और शेड्यूल देना था। कोई ऐसे मतलब बसद एहतराम हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में आपने कभी एक हफ़्ता अनाउंस करवाया देखा है? कमन आई डोंट नो, मेरी उम्र तो 60 साल से ज़्यादा हो गई है, मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। तो आपका काम इस वक्त एज इलेक्शन कमीशन, जो आईनी इदारा है जो मुतय्यन करेगा सब कुछ किधर क्या हो रहा है, आपने हल्का बंदियों की एग्जैक्ट टाइमिंग, शेड्यूल, हर चीज़ दे दी हुई है। आपने देखा ना 54 डेज, फिर 30 दिन, ये सारा उन्होंने एक एक चीज़ दी हुई है। जब आप इस तरह कर रहे हैं तो आपको एक बिल्कुल हतमी और वाज़ेह तारीख देनी चाहिए। ये जो क्योंकि मुल्क में इस वक्त सूरत हाल बड़े एक इंतशार की है, सियासी बेयकीनी है, अभाम है। आप सिचुएशन को, सूरत हाल को देखते हुए क्यों ये कर रहे हैं? और दूसरी बात ये कि देखिए, तगोदो क्यों करनी चाहिए इतनी हमें? ये सबका बुनियादी और आईनी हक है। एक टर्म लिमिट के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं, आप उससे तजावज़ भी कर रहे हैं। चलिए, तो आपने डेट तो एक अनाउंस करनी थी, उसके पीछे एक शेड्यूल आता है। अब डेट जब नहीं अनाउंस की, एक वेग हफ्ता अनाउंस कर दिया गया है, तो ये तो ज़ाहिर है पार्टी का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इस पर हमें एक हतमी और क्लियर तारीख चाहिए, उसके साथ शेड्यूल चाहिए। ये आईनी तकाज़ा। वैसे शेरी रिजवान साहब, इन तमाम तर ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए आप चूँकि एक सीनियर पॉलिटिशियन है, आपकी क्या राय है? आप क्या समझती हैं कि आप फरवरी की ही जो टाइमलाइन है कि जनवरी का आखिरी हफ्ता या फरवरी का पहला हफ्ता, उसमें भी आपको इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं तबसरा करने से तो कासिर हूँ, और इसमें तबसरा करे भी क्या इंसान। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि देखिए, ये तो व्हाई शुड देयर बी इतनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्यों हो, जब मुल्क इतने बुरे हालात में फंसा हुआ है, जब आप देख रहे हैं कि सूरत हाल इक़्तिसादी और माशी इतनी इस वक्त अबतरी पर आई हुई है, और लोगों की हालात ज़ार देखें, लोग अपने बिल नहीं दे पा रहे, और आपको एक फैसले चाहिए। आप एक को सिग्नल देना है मुल्क को, मुल्क के इन्वेस्टर्स को, मुल्क के मल्टीलैटरल और बायलैटरल पार्टनर्स को, कि पाकिस्तान इस्तेकाम की तरफ जा रहा है। वैसे आपने कहा शेरी रिजवान साहब कि गैर यकीनी होनी नहीं चाहिए, लेकिन गैर यकीनी है तो सही, नजर तो आ रही है। हमने पंजाब के अंदर देखा, वहाँ इंतखाबात होने थे, नहीं हुए। केपी के इंतखाबात होने थे, नहीं हुए। अब यहाँ भी इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने थे, वो नहीं हुए। ये मामला तो लटकता जा रहा है, और फरवरी भी क्रॉस कर गया कि मार्च में अगर सदर के इंतखाबात की बात होती है, वो लिमिट भी अगर गुजर गई, तो उसके बाद तो फिर खर्चा यह है कि इंतखाबात शायद लंबी लग जाए, इंतखाबात शायद साल ना हो। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख क्या रही है, और इबाम छोड़ना, स्ट्रेटेजिकली इबाम छोड़ देना, ये देखिए कहीं का ये रास्ता नहीं है, दिस वे फॉरवर्ड नहीं है, और पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालना है। जी, मैं नहीं कहूँ कि कोई जादू की छड़ी है, इलेक्शन कल होगा और एकदम कोई चांदी की गोली होगी, सिल्वर बुलेट होगी, ऐसा नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं होगी, लेकिन एक शुरुआत तो होगी। सब सांस, सबकी जान में जान आएगी कि आपका मुंतखब प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत जैसी भी है, उनको फिर फैसले करने का इख्तियार होगा, उनकी जिम्मेदारी भी होगी, और वो एक आईनी तौर पर अपने आप को लेजिटिमेटली आगे ले जा सकें। मैं तो नहीं कहूंगी कि इलेक्शन नहीं होंगे। देखिए, मैं कहूंगी कि आपका जो सवाल उठ रहा है वो तो फिर जायज है ना, पर इसीलिए उठ रहा है कि आपने डेट नहीं अनाउंस की। ज़रा ये सवाल उठ रहा है वो इन्हीं शकूक व शुबहात की वजह से उठ रहा है कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, और पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो इस इंतखाबी अमल के अंदर सबसे बड़ी स्टेक होल्डर्स हैं। पीपल्स पार्टी की हम बात करें, वो इस वक्त आप भी एक बड़ी स्टेक होल्डर, एक जमात हैं,
तो उसमें अगर आप देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मुश्किलात के अंदर घिरी हुई है। PMLN जो है वहाँ बयानियों का मसला चल रहा है, कौन सा बयानिया लेके चलना या नहीं लेके चलना, वो शायद उन्हें ज़्यादा कॉन्फिडेंस अगले इंतखाबात को लेकर। पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी के अंदर हमें काफ़ी कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो एग्रेसिव टोन इख्तियार करते हैं, तो जरदारी साहब अगले दिन आके बिल्कुल ही 180 डिग्री का एक उनका शिफ्ट होता है, मुकम्मल एक यकसर एक मुख्तलिफ पॉलिसी आ जाती है। तो इस कन्फ्यूजन के साथ आप लोग मुतालबा कैसे करेंगे? मुतालबा तो आप लोगों ने करना है कि बर वक्त इंतखाबात हो, प्रेशर आपने बढ़ाना है, आप लोग अपने मसाइल के अंदर उलझे हुए हैं, कैसे इंतखाबात का मुतालबा करेंगे आप? ना कोई कंफ्यूज्ड है ना कमजोर है। बात बड़ी सिंपल सी है। दोनों ने एक बात की है, सारे लीडरशिप ने एक बात की। किसी का लहजा कुछ होता है, किसी का फोरम कुछ होता है। देखिए, आपको मैं कहूँ कि आइन की पासदारी करें तो उसका एक ही मतलब है ना। कोई नहीं कह रहा कि आप आगे जाएं और इसको रोलिंग रखें और डेट में ओपन एंडेड रखें। ये तो आप खुद मुझसे कह रहे हैं। और ये कोई इसमें जारहाना बात नहीं है, कोई इसमें अग्रेसिव बात नहीं है। किसी का लहजा एक होता है, किसी का तरीका है। ये बता दें मुझे, ये जो आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, नून लीग से आप कहते हैं कि हमारा गिला है। नून लीग तो इस वक्त किसी हुकूमत में नहीं है, वो तो इक़्तिदार में भी नहीं है आपकी तरह, वो भी इस वक्त इंतखाबात का इंतजार कर रहे हैं। तो शायद शिकवा आपका इदारों से है, आप उनसे कर नहीं रहे। और वो जो कहावत भी है कि कहना बेटी को सुनाना बहू को, शिकवे आपके एस्टेब्लिशमेंट से हैं, सुना आप नून लीग को रहे, नाम उनका ले नहीं रहे आप। समर भाई, देखिए, नाम जिसका भी लेना है लेंगे। बात सिंपल सी है कि हम इत्तेहादी थे नून लीग के, और बहुत हमारा एक लंबा सफर रहा है। कभी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में रहा है और फिर ऑपोजिशन में रही है एक दूसरे के साथ बहुत दफा। और उसके बाद कभी उनकी हुकूमत आई है, कभी देखिए जिसमें हमारी हुई जैसे भी बात होगी। अब जब हम एक काबीना से निकले हैं और उनके किसी पार्टी के लोग थोड़ा सा इस वक्त लगते हैं कि वो ऑलरेडी इन हैं, किसी के लगते हैं नहीं हैं, तो जाहिर है वो एक बात तो होगी। डिस्कशन तो हमारा आपस में होगा। मैं अपने हरीफ से तो नहीं शिकायत करूंगी ना, मैं अपने दोस्त से ही करूंगी। पहले तो मैं 100% अपने दोस्त से करूंगी कि भाई तुम ने मुझे क्यों नहीं बताया कि ऐसे ऐसे करना है। तो देखिए, इस बात से कतई नजर के शिकायत है और लेवल प्लेइंग फील्ड तो हमेशा देखिए बात की जाती है इलेक्शन से पहले। दूसरी बात, सियासी तंजीमें अपने अपने मंशूर के साथ अपने अपने झंडे गाड़ती हैं, जिसमें थोड़ा बहुत इख्तिलाफ होता है, लेकिन मैच्योरिटी के साथ होता है। एक जाविये के में होता है, एक तरीके कार में होता है। तो शरीर रहमान साहब, आपको मसला है क्या पीपल्स पार्टी को? आपको लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ नहीं मिल रही? पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात करीब आ रहे हैं, आपको कहीं जलसे करने पे पाबंदी नहीं, आपको कहीं कैंपेन शुरू करने पे पाबंदी नहीं है, आपकी पार्टी से लोग नहीं तोड़े जा रहे, उल्टा लोग आपकी पार्टी में कुछ ना कुछ ज्वाइन ही कर रहे हैं। तो आपका मसला है क्या पीपल्स पार्टी को? लेवल प्लेइंग फील्ड आपको कहाँ नजर नहीं आ रही? या फिर मसला उन केसेस के वाले से, या जिनकी बात हो रही है कि वो आपके खिलाफ खुलने वाले, कोई एहतसाब जो है वो दोबारा से शुरू होने वाला है मुल्क के अंदर? मेरे ख्याल में आप बता रहे हैं कि आपकी प्रोग्राम की रेटिंग बढ़े हैं, मैं कोई झगड़े की बात करूं, क्योंकि ये सवाल का जवाब मैं दे चुकी हूं। आप बहुत शातिर एंकर हो, मैंने आपसे ऑलरेडी अर्ज किया, जो भी था वो लग तो रहा है, आपको नहीं नजर आ रहा। आप ट्विटर खोल के देख लें, लोगों की कमेंट्स क्या हैं इस पर। तो अगर झगड़ा रिस्पॉन्ड करूं और उसको दूर तक ले जाऊं तो फायदा नहीं है ना। मैं तो कह रही हूँ कि इस वक्त अवाम ये सुनना नहीं चाह रही है। अवाम सुनना चाह रही है, शायद आपकी प्रोग्राम उसको फेवर ना करे, लेकिन मैं समझती हूँ आप जरूर फेवर करेंगे। अवाम जो सुनना चाह रही है, आम लोग सुनना चाह रहे हैं उनके मसाइल का हल। वो सुनना चाह रहे हैं कि उनको जो मसलन सिंध की अवाम है, बलूचिस्तान की अवाम है जो महरूमी हुई है, उनको बहुत बड़े एक सैलाब के बाद उनको किस तरह उनकी मिल्कियत मिल रही है लैंड की, जैसे सिंध में की जा रही है। वो सुनना चाह रहे हैं कि उनके लिए जो आपकी 65% यूथ हैं, 30 साल के हैं ये सारे के सारे, वो सुनना चाह रहे हैं कि इनके लिए कोई यूथ कार्ड बनेगा तो उस यूथ कार्ड के क्या उनको समरात मिलेंगे, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, उनको कोई जॉब ट्रेनिंग मिलेगी, उनके लिए कोई सेंटर्स बनेंगे, उनके लिए कोई मुस्तकबिल का बंदोबस्त हो रहा है कि नहीं। लोग ये सुनना चाह रहे हैं जी।